जीवन का यहाँ आगमन है, प्रस्थान भी है। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जीवन के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख, जीवन और मरण। आज की सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के भावी विधायक जी, नाम तो मुझे याद नहीं है, अमरा पंचायत के मुखिया जी राजेश बाबू, अरवल जिले के एक कर्मयोगी के रूप में शिक्षाविद और समाज सेवी सर्जुन बाबू, यहाँ पर इस शोक सभा में आए हुए तमाम बुद्धिजीवी गण, कर्पी के तमाम जनता, मेरा विद्यालय के होनहार विद्यार्थी ऋषि एवं मेरे विद्यालय के और भी बच्चे हैं, तमाम प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, सबको मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने विद्यालय के शिक्षक विकास कुमार जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आज के इस महफिल में ऐसी विषय पर चिंतन करनी है जो सारे लोग समझते हैं। यह विषय समझाने की नहीं है, सारे लोग समझते हैं कि समाज में यह प्रथा जो श्राद्ध के रूप में हम लोग मनाते हैं, एक विसंगति है, कुरीति है, लेकिन इसके खिलाफ में आवाज कौन उठाए, इसके खिलाफ में आगे झंडा कौन उठाए, जानते तो सब हैं। अब रह गई बात कि ये प्रथा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है और लोग इस प्रथा में रच बच गए हैं। बड़ी आसानी से इस प्रथा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आर्थिक तंगी में भी हो या आर्थिक सुदृढ़ अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इस व्यवस्था को हम लोग चला रहे हैं। आपने सुना, हमारे अग्रज वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन ये कहाँ तक हम सफल होंगे इसकी तो मैं कल्पना नहीं करता हूँ। लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो ये प्रथा, सिस्टम इज हार्ट रेंडिंग। यह व्यवस्था एक हृदय विदारक है, क्योंकि हमारे बीच से जाने वाला व्यक्ति जो स्वर्ग से धार गया, वह मेरा दिल का टुकड़ा हुआ, वह मेरा परिवार का मुखिया था, समाज का सेवक था, देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता थी। वैसा लोग, वैसे अभिभावक, वैसे नौनिहाल बच्चे, नौजुवक भी चले जाते हैं इस देश को छोड़कर, इस धरा को छोड़कर।
और 12 दिन तक मेरा पूरा समाज, पूरा परिवार उन चंद लोगों को खुश करने में लगा रहता है। वास्तव में पूछा जाए तो किसी खास बिरादरी के लोग इस व्यवस्था बनाकर, इस व्यवस्था को बनाकर अपने जीवन पद्धति को चलाने, अपना रोजी रोटी का व्यवस्था किया और कुछ नहीं। यह जो आदमी जिंदा है, जो हमारा गार्जियन है, जिसका लहू मेरे शरीर में बह रहा है, अरे तेरी कुर्सियां हुआ कहाँ गई? जिसके आशीर्वाद से मैं बड़ा हूँ, उसकी जिंदगी में मैं उसको कुछ सेवा नहीं कर पाया। मरने के बाद सैकड़ों टन मिठाई बांट दिया, सैकड़ों लोगों को खिलाया पिलाया, और यह मानकर कि आत्मा तृप्त हो गई। आप कहानी भी सुने होंगे अकबर बिरबल का कि एक ठाकुर था, उसको कहा गया कि जानते हो, शायद वो बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते थे, कि तुम्हारे गार्जियन अभिभावक स्वर्ग में है, लेकिन बड़ा कष्ट हो गया है उनको। क्या हो गया? तो खाना पीना उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जाए? तो कुछ ऐसा काम करो, कुछ लोगों को बुलाओ, एक श्राद्ध करो, खिलाओ पिलाओ, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा। अब बताइए, वो बेचारा व्यवस्था करने लगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि हमको दिग्भ्रमित किया गया है। उसने भी कहा कुछ उपाय लगाया होगा। तो ये चर्चा बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इस प्रथा को रोकने की क्षमता, शक्ति अभी तक तो नहीं हो पाया है किसी। आज एक डीएवी का शिक्षक कुछ साहस बटोर करके आप सबों का निमंत्रण दे करके इस चर्चा परिचर्चा में भाग लेने का जो साहस किया है, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और ये आशा के साथ धन्यवाद देता हूं कि विकास जी, आप अपने मिशन में कामयाब हों, आपका पिताजी का आशीर्वाद आपको मिले, आप में वो शक्ति मिले, जिस मुद्दा को लेकर आप चल रहे हैं वह मुद्दा बड़ा ही बर्निंग है, ज्वलंत मुद्दा है। इस पर विचार होना चाहिए, इस प्रथा को रोका जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए। आज दिवंगत आत्मा भुवनेश्वर बाबू का श्राद्ध है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐ मालिक, इनकी आत्मा को शांति देना, और ऐसे ही पुण्यतिथि पर लोग जो पधारे हैं उनको भी बुद्धि और विवेक देना, ताकि समाज में बहुत सारे कुरीतियां हैं जिनको समाप्त किया जाए। बल, ताकत और धैर्य दे। मैं एक बार पुनः जो विकास जी के पिता हैं
स्वर्गीय भुवनेश्वर बाबू से प्रार्थना करूंगा, आप स्वर्ग सिधार गए, आप देवता तुल्य हो गए, आपका आशीर्वाद आपके परिवार पर मिले, ताकि आने वाले समय में किसी भी दुख के धैर्य के साथ वह फेस करें, उनमें इतना ताकत दें कि समाज में बहुत सारे कार्य बाकी हैं वो करें। एक बार पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु दिवंगत आत्मा के शांति दें। भुवनेश्वर बाबू अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद।